गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, पिछले क्लास में हमने पाठ नंबर 12 स्वामी विवेकानंद का पत्र पढ़ा था। मैं एक बार फिर से आपको इसकी कहानी बताऊंगी। उसके बाद हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर और साथ में BX पढ़ेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रीष्मकाल 1894। प्रिय शशि, तुम्हारे पत्र से सब समाचार विदित हुए हैं। रामकृष्ण महोत्सव का समापन बड़ी धूमधाम से हुआ है। यह अच्छी बात है कि एक बात सदा याद रखना, महापुरुष शिक्षा देने के लिए आते हैं, नाम देने के लिए नहीं। परंतु उनके जो चेले होते हैं, उनके उपदेशों को पानी में बहाकर नाम के लिए विवाद पैदा करने में लग जाते हैं। बस यही संसार का इतिहास है। तारक दादा की बातें मद्रास, चेन्नई से सब मालूम हो गई। वहाँ के लोग उनसे बहुत खुश थे। तारक दादा, तुम कुछ दिन मद्रास में जाकर रहो तो बड़ा काम हो। आओ, तन मन से काम में लग जाओ। गप्पे लड़ाने और घंटी बजाने का जमाना गया। मेरे बच्चे समझो, अब काम करना होगा। निरंजन ने लाटू के लिए गरम कपड़े मांगे। वहाँ वाले गरम कपड़े यूरोप और भारत से मंगाते हैं। जो कपड़े यहाँ खरीदूंगा वे ही कलकत्ता में चौथाई कीमत में मिल जाएंगे। नहीं मालूम यूरोप कब जाऊंगा। मेरा सब कुछ अनिश्चित है। यहाँ किसी तरह से चल रहा है। बस इतना ही जानना काफ़ी है। यह बहुत मज़ेदार देश है। गर्मी पड़ रही है। आज सुबह बंगाल के बैसाख जैसी गर्मी थी तो अभी इलाहाबाद के माघ जैसी ठंड। 4 घंटों में ही इतना परिवर्तन। यहाँ के होटलों के बारे में क्या लिखूं। न्यूयॉर्क में एक होटल है जहाँ एक कमरे का किराया 5,000 रुपये तक का है। खाने का खर्चा अलग। यहाँ रुपए पानी की तरह खर्च होते हैं। मैं शायद ही किसी होटल में ठहरा हूँ। प्राय अब देश भर के लोग मुझे जानते हैं। अतः जहाँ कहीं जाता हूँ लोग मुझे खुले हृदय से अपने घर में अतिथि बना लेते हैं। शिकागो में हेल का घर मेरा केंद्र है। उसकी पत्नी को मैं माँ कहता हूँ। उनकी कन्याएं मुझे दादा कहती हैं। ऐसा महापवित्र और दयालु परिवार मैंने दूसरा नहीं देखा। इतनी दया है उन लोगों में। अगर खबर मिली कि एक गरीब किसी जगह कष्ट में पड़ा हुआ है तो बस ये स्त्री पुरुष चल पड़ेंगे उसे भोजन और वस्त्र देने के लिए, किसी काम में लगा देने के लिए। ये लोग गर्मियों में घर छोड़कर विदेश तथा समुद्रों के किनारे चले जाते हैं। बाकी सब बातें जिस तरह अंग्रेजों में दिखाई पड़ती है वैसी ही यहाँ भी हैं। उसके आदि हैं सही, पर कीमत बहुत ज़्यादा है। उनकी कीमत पर कलकत्ता में इसकी 5 गुनी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ वाले वस्त्रादि का उत्पादन नहीं करते। ये कल औजार आदि बनाते हैं और गेहूँ, रुई आदि पैदा करते हैं। ये ही बस यहाँ सस्ते समझो। यहाँ फल कई तरह के मिलते हैं। केले, संतरे, सेब, अमरूद, बादाम, किशमिश, अंगूर खूब मिलते हैं। अनानास भी बहुत मिलते हैं, परंतु आम, लीची आदि नहीं मिलते। एक तरह का साग जिसे स्पिनॉक कहते हैं, यह पकने पर हमारे देश की चौराई के साग की तरह स्वाद देता है। एक दूसरे प्रकार का साग है जिसे ये लोग एस्पोरेगस कहते हैं। वह यहाँ के ठीक मुलायम टैगो के डंठल की तरह लगता है। उड़द की या दूसरी कोई दाल यहाँ नहीं मिलती है। यहाँ दूध मिलेगा, दही कभी कभी मिलता है, पर मट्ठा आव भगत से अधिक मिलेगा। क्रीम सदा हर तरह के खाने में खूब मिलती है। ये विज्ञानवेत्ता मनुष्य ठहरे। बर्फ का पानी पीने से जुकाम बढ़ता है। सुनकर हंसने लगते हैं। आइसक्रीम को तो
आइसक्रीम की तो बात ही मत पूछो, तरह तरह के आकार के बेशुमार। नियार्गा फॉल 7-8 बार देख चुका हूँ, निसंदेह बहुत सुंदर है, लेकिन जितना तुमने सुना है उतना नहीं है। मुझे अधिक पत्र लिखने का विशेष अवकाश नहीं मिला है। जहाँ तक व्याख्यान आदि का प्रश्न है, उन्हें लिखकर नहीं देता। बस खड़ा हुआ और कहने लगा, हमें समाज में, संसार में चेतना का संचार करना होगा। सुस्ती छोड़ो और कमर कसकर खड़े हो जाओ, उठो, जागो और जब तक लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ ना रुको। जो अपना ही स्वार्थ देखता है, आराम मतलब है, आलसी है, उसके लिए नरक में भी स्थान नहीं है। जिन्हें अपने आराम की सूझ रही है, जो आलसी है, जो अपनी जिद के सामने सबका सिर झुका देखना चाहता है, वे हमारे कोई नहीं हैं। आगे बढ़ो। सस्नेह विवेकानंद। वाचन कौशल प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर क, इस पत्र के द्वारा विवेकानंद के महापुरुषों के बारे में क्या विचार उभर कर आते हैं? इस पत्र के द्वारा विवेकानंद के महापुरुषों के बारे में क्या विचार उभर कर आते हैं? उत्तर, स्वामी विवेकानंद के माध्यम से जो महापुरुष शिक्षा देने के लिए आते हैं, जो महापुरुष हैं वो शिक्षा देने के लिए आते हैं, नाम के लिए नहीं, यह विचार उभर कर आते हैं। प्रश्न नंबर ख, विवेकानंद का हेल परिवार से प्रभावित होने का क्या कारण था? क्योंकि हेल परिवार महापवित्र और दयालु परिवार था। एक बार दोबारा से पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1, इस पत्र के द्वारा विवेकानंद के महापुरुषों के बारे में क्या विचार उभर कर आते हैं? उत्तर, स्वामी विवेकानंद के माध्यम से जो महापुरुष शिक्षा देने के लिए आते हैं, जो महापुरुष हैं वो शिक्षा देने के लिए आते हैं, नाम के लिए नहीं, यह विचार उभर कर आते हैं। प्रश्न नंबर ख, विवेकानंद का हेल परिवार से प्रभावित होने का क्या कारण था? उत्तर, क्योंकि हेल परिवार महापवित्र और दयालु परिवार था। अब हम इस लेसन के लेखन कौशल प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर क, अमेरिका में विवेकानंद कहाँ रुकते थे? उत्तर, अमेरिका में विवेकानंद हेल के घर रुकते थे। क्या क्वेश्चन है? अमेरिका में विवेकानंद कहाँ रुकते थे? उत्तर, अमेरिका में विवेकानंद हेल के घर रुकते थे। प्रश्न नंबर ख, अमेरिका में कौन से फल नहीं मिलते? उत्तर, आम, लीची। अमेरिका में कौन से फल नहीं मिलते? आम, लीची। प्रश्न नंबर ग, अमेरिका के मौसम के बारे में विवेकानंद ने क्या लिखा है? उत्तर, अमेरिका के मौसम के बारे में विवेकानंद ने लिखा है कि सुबह बंगाल के बैसाख जैसी गर्मी थी और अभी इलाहाबाद के माघ जैसा ठंडा। 4 घंटों में ही इतना परिवर्तन। एक बार दोबारा से पढ़ेंगे। प्रश्न क, अमेरिका में विवेकानंद कहाँ रुकते थे? उत्तर, अमेरिका में विवेकानंद हेल के घर रुकते थे। प्रश्न नंबर ख, अमेरिका में कौन से फल नहीं मिलते? उत्तर, आम, लीची। प्रश्न नंबर ग, अमेरिका के मौसम के बारे में विवेकानंद ने क्या लिखा है? उत्तर, अमेरिका के मौसम के बारे में विवेकानंद ने लिखा है कि सुबह बंगाल के बैसाख जैसी गर्मी थी तो अभी इलाहाबाद के माघ जैसी ठंडा। 4 घंटों में ही इतना परिवर्तन। अब हम पढ़ेंगे सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। क है, इस पत्र में किस महोत्सव के बारे में चर्चा की गई है? इस पत्र में किस महोत्सव के बारे में चर्चा की गई है? राधा कृष्ण महोत्सव,
रामकृष्ण महोत्सव या कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव। तो किसके बारे में चर्चा की गई है? रामकृष्ण महोत्सव के बारे में। तो रामकृष्ण महोत्सव पर ठीक का निशान लगाएंगे। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। इस पत्र में किस महोत्सव के बारे में चर्चा की गई है? राधा कृष्ण महोत्सव, रामकृष्ण महोत्सव, कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव। किसके बारे में चर्चा की गई है? रामकृष्ण महोत्सव के बारे में। ख है, शिकागो में किसका घर था? विवेकानंद का, हेल का, किसी का भी नहीं। तो किसका घर था? हेल का। हेल पर टिक का निशान। विवेकानंद ने कौन सी जगह 7-8 बार देखी है? नियाग्रा फॉल, एंजल फॉल या विक्टोरिया फॉल। तो क्या आएगा? नियाग्रा फॉल पर टिक का निशान। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इनको चुनकर वाक्य पूरा करना है। क है, यह बहुत डैश देश है। तो क्या आएगा? मजेदार। यह बहुत मजेदार देश है। ख है, लोग मुझे खुले हृदय से अपने घर में डैश बना लेते हैं। तो क्या आएगा? अतिथि। लोग मुझे खुले हृदय से अपने घर में अतिथि बना लेते हैं। ग है, यहाँ वाले वस्त्रादि का डैश नहीं करते। तो क्या आएगा? उत्पादन। यहाँ वाले वस्त्रादि का उत्पादन नहीं करते। घ है, डैश सदा हर तरह के खाने में प्रयोग की जाती है। तो क्या आएगा? क्रीम। क्रीम सदा हर तरह के खाने में प्रयोग की जाती है। मुझे अधिक पत्र लिखने का विशेष डैश नहीं मिला। क्या आएगा? अवकाश। मुझे अधिक पत्र लिखने का विशेष अवकाश नहीं मिलता। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। शिकागो में किसका घर था? विवेकानंद का, हेल का, किसी का भी नहीं। तो हेल का। हेल पर सही का निशान। ग, विवेकानंद ने कौन सी जगह 7-8 बार देखी है? नियाग्रा फॉल, एंजल फॉल या विक्टोरिया फॉल। तो क्या आएगा? नियाग्रा फॉल पे ठीक का निशान। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो। क है, यह बहुत डैश देश है। तो क्या आएगा? यह बहुत मजेदार देश है। ख, लोग मुझे खुले हृदय से अपने घर में डैश बना लेते हैं। तो क्या आएगा? अतिथि। लोग मुझे खुले हृदय से अपने घर में अतिथि बना लेते हैं। ग, यहाँ वाले वस्त्रादि का डैश नहीं करते। तो आएगा? उत्पादन। यहाँ वाले वस्त्रादि का उत्पादन नहीं करते। घ, डैश सदा हर तरह के खाने में प्रयोग की जाती है। क्रीम। क्रीम सदा हर तरह के खाने में प्रयोग की जाती है। मुझे अधिक पत्र लिखने का विशेष डैश नहीं मिलता। तो क्या आएगा? अवकाश। मुझे अधिक पत्र लिखने का विशेष अवकाश नहीं मिलता। इन शब्दों में बे उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाओ और उनके अर्थ लिखो। बे शब्द लगाना है और नए शब्द बनाने हैं और उनके अर्थ भी लिखने हैं। जैसे बेजमा-शुमार, बेशुमार, जिसकी गिनती ना हो। ख है, बेजमा-झिझक, तो बेझिझक, जिसको शर्म ना हो। ग, बे प्लस ईमान, बेईमान, जिसका कोई ईमान ना हो। घ है, बे प्लस सहारा, बेसहारा, जिसका सहारा ना हो। बे प्लस परवाह, बेपरवाह, जिसको चिंता ना हो। उदाहरण समझकर लिखो। महाजमा पुरुष, महापुरुष, महाजमा दान, महादान, महाजमा कोश, महाकोश, महाजमा योग, महायोग, महाजमा राज, महाराज, महाजमा पर्व, महापर्व। दोबारा पढ़ते हैं। इन शब्दों में बे उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाओ और उनके अर्थ लिखो। क है, बेजमा शुमार, बेशुमार, जिसकी गिनती ना हो। ख है, बेजमा झिझक, बेझिझक, जिसको शर्म ना हो। ग है,
बेजमा ईमान बेईमान जिसका कोई ईमान ना हो। घ है बेजमा सहारा बेसहारा जिसका सहारा ना हो। अड़ा है बेजमा परवाह बेपरवाह जिसको चिंता ना हो। उदाहरण समझकर लिखो। महाजमा पुरुष महापुरुष, महाजमा दान महादान, महाजमा कोश महाकोश, महाजमा योग महायोग, महाजमा राज महाराज, महाजमा पर्व महापर्व। प्यारे बच्चों, आज हमने पाठ नंबर 12 पढ़ा है और उसकी BX भी पढ़ी है। आपको भी इस पाठ को एक बार दोबारा से पढ़ना है और इसकी BX को अपनी बुक में अच्छे से भरना है और याद भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।